जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल सीएम सर एकेडमी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि विदेशी यात्रियों के विवरण के बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है पुरातात्विक स्रोत का। यानी पुरातात्विक स्रोत से मतलब क्या है? यानी पुरातात्विक का मतलब होता है पुराने समय से, और स्रोत का मतलब होता है जिनसे जानकारियां प्राप्त होती हैं। यानी पुरातात्विक स्रोत देखते हैं तो पुरातात्विक स्रोत यानी पुराने समय का पता हम किन किन चीजों से लगा सकते हैं। तो याद रखेंगे पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं। यानी ये माना गया है कि जो भारत में सर्वाधिक जो मान्यता प्रदान की गई है इतिहास को, वो पुरातात्विक स्रोतों को लेकर के की गई है। अगर पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां तथा चित्रकला, यानी इन सभी से हमें इतिहास का पता चलता है कि कौन सा वंश कितने पुराने वर्ष पहले था, कौन सा वंश जो है कब था, कहाँ पे क्या था। ये सारी जानकारियां इतिहास की इनसे पता चलता है, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां तथा चित्रकला से। अब यानी ये हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं। इन पुरातात्विक स्रोतों में सबसे पहले हम पढ़ते हैं अभिलेख को। किसको पढ़ते हैं? अभिलेख को। किसको पढ़? अभिलेख। अगर अभिलेख की बात करें तो यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा था, यानी सबसे पुराने समय में अभिलेख कौन था। तो याद रखेंगे एक अभिलेख का नाम है बोगज कोई अभिलेख। क्या नाम है? बोगज कोई जो अभिलेख है ये सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। और जो यह अभिलेख है यह मध्य एशिया माइनर के बोगज कोई नामक स्थान से 1400 ईसी पूर्व में मिला था। कब मिला? याद रखेंगे मध्य एशिया माइनर के बोगज कोई नामक स्थान से 1400 ईसा पूर्व में मिला था। तो ये मध्य एशिया के माइनर बोगज कोई नामक स्थान में मिला था। तो इसी के यानी जो स्थान का नाम था बोगज कोई, उसी के स्थान के नाम पर ही इस अभिलेख का नाम रख दिया गया बोगज कोई अभिलेख। अब अगला है कि ये जो अभिलेख है यानी जो बोगज कोई अभिलेख है, यानी इस अभिलेख में यानी किसका किसका वर्णन है और क्या क्या हमें जानकारी प्राप्त हुई है। तो याद रखेंगे इस अभिलेख में इंद्र का जिक्र किया गया है, मित्र, वरुण तथा वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है। यानी याद रखेंगे बोगज कोई अभिलेख में किसका उल्लेख किया गया है? तो इंद्र, मित्र, वरुण तथा वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में सबसे पुराने अभिलेख जो हैं वो किसके हैं। तो याद रखेंगे भारत में जो सबसे पुराने अभिलेख हैं यानी प्राचीनतम अभिलेख जो हैं वो हैं किसके? अशोक के। यानी जो मौर्य वंश का शासक था ना अशोक, तो यानी इसी अशोक के क्या थे? सबसे प्राचीन अभिलेख थे। अब ये जो अशोक के अभिलेख है ये किस शताब्दी की बात हो रही? यानी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के की बात हो रही है कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में ये कहा गया कि भारत में सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन किसके हैं? अशोक के हैं। यानी ये बात पता चलती है। अच्छा, कुछ अभिलेख ऐसे भी हैं जैसे मास्की, गुर्जरा, निठूर एवं उडेगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक का नाम
स्रोत के दूसरे पॉइंट का करें तो दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है सिक्के, यानी सिक्कों के द्वारा हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा वंश कब तक था या कब तक कैसे हुआ। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो सिक्कों का अध्ययन है, यानी सिक्कों के अध्ययन को करने वाले, यानी सिक्के का अध्ययन करने वाले क्या कहते हैं, तो न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स, यानी सिक्कों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि जो प्राचीन काल में सिक्के चलते थे, जो प्राचीन काल में सिक्के चलते थे वो किसके चलते थे? तो तांबा, चांदी, सोना और सीसा के चलते थे। किसके चलते थे दोस्तों? तांबा, चांदी, सोना और सीसा के चलते थे। अगर हम यहां पर थोड़ा सा बात करें तांबा की, तो तांबे का प्रतीक क्या होता है? यानी इसको कॉपर बोलते हैं ना, तो इसका होता है Cu, चांदी का होता है Ag, सोना का होता है Au, सीसा का क्या होता है Pb। यानी ये हमारे रासायनिक विज्ञान में प्रतीक होते हैं कि तांबा का प्रतीक क्या होता है Cu, चांदी का क्या होता है Ag, और सोना का क्या होता है Au, सीसा का क्या होता है Pb। इसको बोलते हैं लेड। क्या बोलते हैं दोस्तों? लेड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत में प्राचीन सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता? भारत में प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो याद रखना, भारत में प्राचीन सिक्कों को आहत के नाम से पुकारा जाता था। क्या कहा जाता था? आहत सिक्के। क्या कहा जाता था दोस्तों? आहत सिक्के। अच्छा, आहत सिक्के क्यों बोला जाता था? क्योंकि आपको याद है कि मतलब जो है मतलब जो ठप्पा मारा जाता था, यानी जैसे कोई सिक्का बनाना तो उसमें ठप्पा मारा जाता था, तो इसी ठप्पे के मारने के कारण यानी भारत में इसे क्या कहा जाता था? आहत सिक्का कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? आहत सिक्का कहा जाता था। अगला पॉइंट ये बनता है कि जो सातवाहन वंश है, जो सातवाहन वंश है, इस वंश में जो सिक्के चले थे वो किसके चले थे? तो दोस्तों याद रखेंगे शीशे के सिक्के चले थे। किसके दोस्तों? शीशे के। अगला है कि गुप्त वंश, गुप्त वंश में किसके सिक्के चले थे? तो याद रखना, सोने के सिक्के गुप्त वंश में सर्वाधिक प्रचलन हुए थे। यानी सातवाहन वंश में शीशा, गुप्त वंश में सोने के सिक्के ज्यादा चले थे। अगला पॉइंट है कि सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के, सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के किसने चलवाए थे? तो ये आपका आंसर है कि सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने चलवाए थे। किसने चलवाए थे? हिंद यूनानी शासकों ने चलवाए थे। हिंद यूनानी शासक मतलब जैसे सिकंदर वगैरह और सारे हैं। तो अगला है कि अगला जो पुरातात्विक स्रोत है वो पुरातात्विक स्रोत है कि मतलब जो है मूर्तियां, स्मारक एवं भवन तथा चित्रकला, यानी इनसे हम कैसे पहचान सकते हैं कि इतिहास कितना पुराना था और इतिहास में क्या था। तो याद रखना, महलों का मतलब यह हुआ कि देखो राजा जो बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, वो राजा क्या थे? अपना एक महल बनवाते थे, महल में चित्र बनवा देते थे, कोई कहानी टाइप में कुछ लिखवा देते थे, तो उससे पता चल जाता है। उसी प्रकार है मंदिर में क्या करते थे? मंदिर मस्जिद सब में क्या करते थे? मतलब जो है एक प्रचलन बताते थे कि हाँ इंद्र की यहाँ पूजा होती है, यहाँ सोमदेव की पूजा होती है, यहाँ पर गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। तो ये मंदिरों से पता चल जाता था कि क्या था, कैसे क्या था, यानी किन राजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, कब करवाया था, ये पता चल जाता है। उसी प्रकार है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं क्या है? वो जो गुफाएं बनाई गई हैं उन गुफाओं में चित्र बनाए गए और उन चित्रों से पता चलता है कि इतिहास कितना पुराना था और किस शासक ने बनवाया था, कब बनवाया था। तो ये अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं कहाँ? तो याद रखेंगे मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पे भाई दोस्तों में देखने को मिलेंगी? मुंबई महाराष्ट्र में। तो ये हमारा है पुरातात्विक शोध, जिससे हम पता कर सकते हैं कि इतिहास कितना पुराना था, कैसे क्या था, इतिहास में कौन से वंश थे, कैसे क्या था, ये इतिहास पता चलता। अब हम आगे दोस्तों अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इतिहास का विभाजन, यानी इतिहास का विभाजन कितने पार्ट में किया गया है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते तब चलेंगे वंश की ओर। फिर सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों देखेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, जय हिंद।